हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज मैं टॉपिक लेके आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता क्या है। तो चले आज मैं इसी के टॉपिक पे बात करूंगा। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फ़र्क को पहचानें। नंबर वन पे अभी मैं आपसे बात करूंगा कि आपको जैसा कि मालूम है कि ये मेरा एक्स है और ये क्या है, मेरा वाई है। अगर मेरा ग्राफ इस टाइप से बढ़ता हुआ चला गया, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? और दूसरे ग्राफ में हम देखेंगे कि एक्स है और ये मेरा वाई है। ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ रहा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे बढ़ा, यानी जिगजैग मोशन में वो बढ़ता चला गया। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली। क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो आपका जो चल रहा है जिगजैग मोशन में, पहले ये इंक्रीज किया, फिर सेम पाथ पे चला, फिर ये इंक्रीज करा, फिर ये सेम डिस्टेंस से चला। ठीक है। और यहाँ पे ये देखना है कि ये इंक्रीज कर रहा है, ये डाउन नहीं हो रहा, एक ही लाइन पर वो सीधी ही चल रहा। ठीक है। फिर ये इंक्रीज कर गया, फिर यहाँ से ये सीधा चला। तो यहाँ पे इसको जो हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग। समझ में आया? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज करेगा, फिर रुक जाएगा। ठीक है। फिर वो इंक्रीज करेगा, फिर आपका रुक करके यहाँ पे बराबर में चल रहा है, फिर ये यहाँ से बढ़ता हुआ चला गया। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कंडीशन को समझना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता कैसा है। तो आप सपोज कर लो कि x1 और x2 ये हमें डोमेन वैल्यू को बिलोंग्स कर रहा है, जिसको हम डी मान लेते हैं। तो कोई भी कंडीशन होगा वो x1 छोटा होगा और x2 क्या होगा, बड़ा। अगर x1 मेरा और लेस देन x2 है, इम्प्लाइज अगर मेरा फंक्शन f(x1) ग्रेटर देन f(x2) निकल गया, ग्रेटर देन क्या निकल गया, f(x2) निकल गया, तो ऐसे केस में हम इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। लेकिन यहाँ के केस में हम बात करेंगे कि अगर x1 लेस देन x2 है, ठीक, और इम्प्लाइज फंक्शन जो मेरा है वो क्या हो रहा है, f(x1) ग्रेटर देन इज इक्वल टू f(x2) है। ठीक है। यानी ये बड़ा है लेकिन बराबर भी हो रहा है कुछ जगह पे। तो ये मेरा जो फंक्शन होगा ये होगा सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग। ठीक है। तो इक्वल में आ गया, ग्रेटर आ गया तो इंक्रीजिंग, अगर ये सिर्फ ग्रेटर है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग पे। तो यहाँ पे अब आप लेके चलेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तीसरा नंबर पे आपका वैल्यू आ रहा है डिक्रीजिंग का। तो ग्राफ में क्या होता है कि आपका कुछ ग्राफ इस टाइप से दिखेगा, जो यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया और ये धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता चला गया। ठीक है। और एक जो होगा यहाँ पे चौथे नंबर पे हम बात कर रहे हैं कि ये मेरा ग्राफ है कुछ इस टाइप से, ये डाउन होगा लेकिन फिर कुछ इक्वल पार्ट में चलेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, फिर यहाँ से फिर डाउन हुआ, फिर चला, फिर इस टाइप से ये डाउन होता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे डिक्रीजिंग। तो ये हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये कहला रहा है डिक्रीजिंग। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी हम लिख दे रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके।
यहाँ के भी क्या होगा कि x1 और x2, यहाँ पे आप समझेंगे x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज, अगर मेरा फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन के बारे में समझेंगे, अगर मेरा फंक्शन इससे छोटा हो गया, सॉरी बड़ा हो गया, अगर fx1 बड़ा है और fx2 मेरा छोटा, ठीक है, तो ये मेरा कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ के केस में आप देखिएगा कि x1 ग्रेट लेस देन x2, ओके। अब इम्प्लाइज मेरा फंक्शन क्या होगा, अगर ये मेरा फंक्शन ये बड़ा है x2 से, तो ऐसे कंडीशन में, यहाँ पे नहीं दिख रहा, हम इसको नीचे में लिख दे रहे हैं, fx2 से अगर ये, सॉरी fx1 से ये बड़ा और बराबर है fx2 से, तो ऐसे कंडीशन में इसको कहेंगे डिक्रीजिंग। क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन को समझने का कोशिश करेंगे कि एक और फिगर अभी हम लेके चल रहे हैं 5वां में, कि अगर मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से भी आपने देखा होगा, अगर मेरा ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो आप देखोगे कि कुछ जगह पे ये इंक्रीज कर रहा है तो कुछ जगह पे डिक्रीज कर रहा, यहाँ इंक्रीज कर रहा तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मेरा इंटरवल बता रहा 0 से पाई, और जब 0 से पाई जब इस तरह का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों एक ही ग्राफ में अगर शो कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहेंगे इसको नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग, और फिर हो जाएगा आपका नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अभी हम बात को और भी क्लियर हम कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है और डिक्रीजिंग क्या है। तो जो कंटिन्यूसली घट रहा है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, जो आपका कभी घटा फिर इक्वल हो गया फिर घटा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डिक्रीजिंग कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी क्लियर कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है, और यहाँ पे अगर मेरा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है इस टाइप से, ये इंक्रीज करता हुआ चला गया, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ का जो मेरा पॉइंट है, सपोज कर लो कि ये मेरा x1 है और यहाँ पर का पॉइंट मेरा जो है x2 है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि x1 जो है, ये x1 ये मेरा छोटा है x2 से, लेकिन यहाँ पे कंडीशन को देखने का कोशिश करता है कि जब x1 मेरा छोटा है x2 से, तो यहाँ पे मेरा आ गया है कि fx1 जो है ये fx1 हो गया, यहाँ पे fx1, ठीक है, और ये मेरा जो पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे fx2। तो मेरा जब x1 मेरा छोटा है x2 से, तो fx1 भी छोटा है fx2 से, तो यहाँ पर मेरा कंडीशन हो गया fx2। तो आप यहाँ पे समझिएगा क्लियर वे में कि ये जो आपका वैल्यू जो है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में होता क्या है कि अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से भी छोटा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे दूसरे ग्राफ में कि अगर मान लिया, यहाँ पे समझिए कि ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब यहाँ से ये मेरा जो ग्राफ है वो डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो अब डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि ये मेरा जो फंक्शन जो गया है इसको हम लोग कहेंगे x1, और ये जो मेरा फंक्शन है यहाँ पर कोई पॉइंट है, सॉरी, इसको बोलेंगे x2। तो x1 का मेरा फंक्शन fx1 हो गया
और एफ एक्स टू का जो फंक्शन है वो मेरा क्या है, एक्स टू है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स वन जो है वो मेरा एक्स वन ये छोटा है एक्स टू से, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि x1 छोटा है x2 से, लेकिन यहाँ पे fx1 जो है वो आपका बड़ा है fx2 से। वो क्या है, बड़ा है fx2 से। तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज, वो भी आपको ग्राफ समझ में आ चुका है। अब हम चलेंगे आगे प्रॉब्लम पे। यहाँ पे सवाल हम लेके आए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 से। कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स बराबर 3x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें क्या करना है कि ये बोल रहा है शो करने के लिए, ठीक है। तो जब भी मेरा इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, ठीक है, तो इंक्रीजिंग निकालना हो या तो डिक्रीजिंग निकालना हो, बहुत ही आसान तरीका है। आपको करना क्या है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव्स आपका पॉजिटिव आया है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग। क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग, यानी ये इंक्रीज कर रहा है। अगर मेरा डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, निगेटिव अगर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बस यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में आप चले आइए। सॉल्यूशन में आने के बाद आपका ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है, उस फंक्शन को आपको लिख देना है गिवेन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपका वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस 7। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 और 7 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि एफ डैश एक्स का जो मेरा वैल्यू आया है वो क्या आया है, 3 आ गया है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर जो 3 आया है, तो हमें ये क्या देखना है कि ये मेरा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो कहता है कि अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो अगर मेरा 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से अगर बड़ा आ गया तो ये वाला कंडीशन होता है कि ये मेरा इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये मेरा वैल्यू आ गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो वैल्यू होता है वो 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब मेरा हो गया कि फंक्शन इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो आपको कुछ लिखना नहीं है, बस यहाँ पे कर देना है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। बस हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पे आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन आर। आर यहाँ पे भी आपका पहला क्वेश्चन में भी दे रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब हो गया कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे लेके चलेंगे। तो मेरा सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए, तो जब भी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो और शो करने के लिए अगर आपको बोलता है, तो हम फंक्शन को डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है। चाहे तो हमें इंटरवल निकालना हो, अगर फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, यानी डेरिवेटिव्स की वैल्यू जो निकालते हैं उसकी वैल्यू को 0 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक उसी तरह से आपको वैल्यू पहले लिख देना है गिवन
एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू हो गया ई टू द पावर 2x। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या होगा, ई पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई पे पावर x, लेकिन x की जगह पे 2x है तो इसलिए 2x लिखेंगे और फिर 2x को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, चैन रूल का इस्तेमाल हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2। तो आपके सामने आ गया है एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ठीक है, अब हमें इसे पता करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है कि मेरा एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब हम इसको जानेंगे कि ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो सपोज कर लो कि एक्स का वैल्यू आप 2 रखो या 3 रखो, आप कुछ भी रख दो, रियल नंबर है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू को 2 रखने का कोशिश किया, तो 2 2 जो कितना हो गया 4। तो 2 2 जो 4 जब हम करेंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा ई पे पावर 4। ठीक है, तो ई पे पावर 4 की वैल्यू को अगर हम इसको नीचे ले करके लिखेंगे तो हो जाएगा 1 बाई ई पे पावर -4। ओके, और जब -4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू को हम जितनों भी तोड़ेंगे, इसका ई का पावर हो जाता है 2 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। तो आप इसका जब सॉल्व करने पर जो मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, जीरो से बड़ा होगा। जीरो से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि वैल्यू होगा ये फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, सभी के लिए ये मेरा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। इसके वजह कर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, हेंस, ठीक है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ गया क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत केयरफुली से। आपको ये एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आते रहता है और बहुत से लोग इसको पढ़ करके उसको समझता है मतलब कि बहुत टफ है, नहीं बनेगा। तो कैसे इसको बनाना है इसके बारे में समझेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन कि शो दैट, यहां भी शो करने के लिए कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, और आपको निकालने के लिए कह रहा है कि ए में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2, फिर कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो आपको एकदम सिंपली तरीका है, सबसे पहले जो फंक्शन जो दिया हुआ है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें हम लोग को डिफरेंशिएशन करना ही होगा। तो जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन एफ एक्स बराबर जैसा कि दिया हुआ है साइन एक्स है। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो अब हम कैसे हम इसकी वैल्यू को जांचेंगे, कैसे हम पकड़ेंगे कि ये मेरा प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जिसका डेरिवेटिव्स अगर डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जिसका डेरिवेटिव्स करने पर उसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हमने आपको बता रखा है कि मेरा ग्राफ जो है वो जो मेरा डायरेक्टली इंक्रीज करता चला जा रहा है, इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर मेरा जो इंक्रीजिंग है वो जिगजैग मोशन में इस टाइप से अगर बढ़ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सिंपली वे में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो मेरा ए में जो कंडीशन दे रहा है वो कह रहा है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये बोला शो करने के लिए कि है या नहीं है, तो आपको करना कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेरा
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, ऑल ऑल वैल्यू इज पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉस से पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है, यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होता है। ऑल स्टूडेंट टेकन कॉपी, आपको मालूम होना चाहिए, ऑल स्टूडेंट टेकन कॉफी, ये होता है पॉजिटिविटी को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है इन 0 से π/2, इन 0 से π/2, तो 0 से पाई, तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया π/2। तो अब देखो कि यहाँ पे मेरा कॉस की वैल्यू यहाँ क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा जो होता है वैल्यू वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर मेरा देखने पर कि ये cos x की वैल्यू को अगर हम 0 से π/2 मेजर करते हैं, तो मेरा जो f' का जो वैल्यू आएगा वो मेरा हो जाएगा पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। जब मेरा वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। लेकिन अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको बस कुछ करना नहीं है, स्टेटमेंट लिख करके आपको जवाब को छोड़ देना। ठीक है, तो स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस cosec x, cos x क्या होगा बोलिए, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज पॉजिटिव। ठीक है, तो cos x मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, इसलिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, हो गया। ये फर्स्ट का मेरा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं हम बी में। बी में मेरा क्या दे रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन देखिएगा कि ये मेरा हो गया वैल्यू, ये 0, ये π/2 और ये मेरा क्या है पाई। तो पाई से π/2 के बीच में आता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि सिंस cos x इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो जब मेरा निगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है, किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में आप हमें जरूर दे देना। स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, जानते हैं ना। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई के बीच में जो वैल्यू आता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, tan, cot और sec की वैल्यू निगेटिव होती है। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सी में। तो सी का मेरा सवाल क्या दे रहा था कि neither इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, 0 से पाई। तो इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सी में हम बात करेंगे कि सी में कहता है neither इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब इसको कैसे अब हम देखेंगे, 0 से पाई के बारे में पूछ रहा। तो यहाँ पे हम, ये मेरा वैल्यू हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया पाई। तो यहाँ से यहाँ तक के कंडीशन में अब आपको देखना है कि यहाँ पे मेरा कॉस की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर इस टाइप के फिगर में हम लोग क्या समझना है कि यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपको हम ग्राफ में बताया है कि मेरा वैल्यू अगर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज कर रहा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा और कुछ ऐसे
मैसेज इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि ये मेरा क्या हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन जो होगा वो नाइदर इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे उसको अब हम लिख के बताते हैं। यहाँ पे देखें कैसे लिखेंगे। वी सी दैट, यानी वेन एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई, अगर मेरा एक्स जो है वो कॉस का एंगल जो एक्स है वो अगर जीरो से पाई के और बिलोंग्स कर रहा, तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर का वैल्यू मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पर का वैल्यू क्या है निगेटिव। तो यहाँ पे वी सी दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ पे वैल्यू मेरा पॉजिटिव मिल रहा है। ये कहाँ, तो जीरो से पाई बाय टू के बीच में, लेकिन एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि ये मेरा वैल्यू बोल रहा है पाई से पाई बाय टू में मेरा एफ डैश एक्स जो है वो मेरा निगेटिव हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो जब मेरा निगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है तो इसी को हम लोग कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको इस कंफ्यूजन से बचना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया है। लिखेंगे अब यहाँ पे सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों आ रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। कितने पे बोलिए जल्दी, कितने पे हो रहा है? अरे भाई जीरो से पाई में, तो जीरो से पाई, तो हम क्या लिखेंगे हेंस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? तो शो दैट करने में हम बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने में पॉइंट को रखे हैं और आप लोग भी एकदम केयरफुल्ली शांत माइंड होकर के चीज़ों को समझना है कि मेरा सवाल क्या दे रहा है, तो आपको सवाल के ऊपर फोकस करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो साइन की वैल्यू मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा था, वहाँ की वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और ये मेरा क्या है पाई बाय टू से पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, साइन अगर यहाँ पे बोले होंगे तो मिस्टेक हो गया, कॉस होगा, तो कॉस का जो मेरा वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने की वजह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और यहाँ पे जीरो से पाई का मतलब पॉजिटिव भी आ रहा और नेगेटिव भी आ रहा, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों होता है यहाँ पे इंक्रीज भी कर रहा और डिक्रीज भी कर रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, जिसके वजह कर इसका रिजल्ट निकलता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आया है फाइंड द इंटरवल। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो सॉल्व किया गया है वो शो के लिए था, शो दैट करना था। ठीक है, और यहाँ पे मेरा दिया हुआ फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो हमें पहले में बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। तो यहाँ पे मेरा जो सवाल दिया हुआ वो इंटरवल पे है, तो मेरा चाहे शो दैट करने के लिए बोले या इंटरवल बोले, डिफरेंशिएट तो आपको हर हाल में करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में चले गए और लिखिए यहाँ पे गिवेन, बहुत ही बेहतरीन सुंदर तरीके से और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, और हर बार की तरह इस बार भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बिना सोचे समझे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा, क्या होगा, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन आप बनाते थे तो यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x² को डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू आएगा 4x। अब -3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जब भी इंटरवल यानी फाइंड करने के लिए बोले, जब भी आपको फाइंड करने के लिए बोले तो डेरिवेटिव्स का वैल्यू आपको 0 के बराबर लेके चलना है, खुद से लेके चलना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो आप यहाँ पे क्या कर लो कि x की वैल्यू को निकाल लो। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 4x बराबर 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। आपका रिजल्ट आया है यहाँ पे 3/4। अब हमें करना क्या है, तो ये वैल्यू जो आया है x, ये जो मेरा है नंबर, इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मान लो कि ये नंबर लाइन जो दिया हुआ कहीं ना कहीं पे मेरा 3/4 आ जाए, तो यहाँ पे मेरा 3/4 हमने इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 3/4 है, तो 3/4 से पहले मेरा कोई वैल्यू होगा, इसके बाद भी कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो ये क्या क्या वैल्यू हो सकता 3/4 से पहले आपको बहुत सारा पॉइंट आ जाए। तो इसकी वैल्यू को हम लोग अप्रोक्स लेके चलेंगे -इन्फिनिटी और ये लेके चलेंगे +इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, तो नंबर लाइन में हम इस x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेना है। अब ये इंटरवल जो चलेगा वो पहले जाएगा यहाँ से 3/4 और उसके बाद यहाँ से यहाँ लेके चलना है। समझ में आया। अब यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या हो रहा है, वो कंडीशन को देखो कि ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को फाइंड करेंगे, वो देखिए। यहाँ पे आपका होगा ये जो x का जो वैल्यू आ रहा है नंबर लाइन पे जो हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे समझेंगे कि द पॉइंट x इज इक्वल टू 3/4, x इज इक्वल टू 3/4, ये डिवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये दोनों को नंबर लाइन को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड्स द रियल लाइन, डिवाइड्स द रियल लाइन। ठीक है, मिस्टेक हो गया। The point x 3/4 divides the real line into two disjoint intervals, namely क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस अनडिफाइंड से 3/4। ठीक है, और उसके बाद मेरा चलेगा 3/4 से अनडिफाइंड तक, यही आपका इसी पे इंटरवल पे काम होगा। ओके, तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं, एक बॉक्स बना लेना है। तो बॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखना ये है कि ये मेरा जो आया है इसको हम लोग कहेंगे इंटरवल। क्या बोलेंगे, इंटरवल। और यहाँ पे आपको साइन आएगा, क्या आएगा, साइन, SIGN, साइन ऑफ रहेगा आपका f'(x) का। ठीक है, और यहाँ पे आपको कर लेना है नेचर ऑफ fx। यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस अनडिफाइंड से 3/4।
इसमें करना क्या है कि मेरा जो x का जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो माइनस अनडिफाइंड से 3/4, जब माइनस अनडिफाइंड से 3/4 की वैल्यू को अगर हम इन दोनों के बीच की वैल्यू को हम यहाँ पे अगर रखते हैं तो मेरा वैल्यू सॉल्व करने पर हमेशा और हमेशा ये वैल्यू मेरा देगा निगेटिव। क्या देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो जब मेरा निगेटिव आता है तो जिस डेरिवेटिव्स का वैल्यू निगेटिव हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपका हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, अब हम दूसरे नंबर वाला पे चेक करेंगे। तो नंबर 9 का जो मेरा जो आ रहा है 3/4, तो ये 3/4 और अनडिफाइंड पे अब हम चेक करेंगे। तो मेरे याद रहे कि यहाँ पे फंक्शन में जो वैल्यू को हम लोग रखना है यहाँ, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखना है। इन दोनों के बीच की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? तो सॉल्व करने पर आपका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, शॉर्ट में हम आपको बता दें, निगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे भी देख लो कि ये मेरा माइनस है और ये मेरा क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी मेरा वैल्यू डिक्रीज करेगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है? प्लस है। प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू आपका हो गया प्लस, यानी पॉजिटिव। ये मेरा जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, सॉरी ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में क्या है? तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज और स्ट्रिक्टली इंक्रीज जो निकालने के लिए मेरा ए और बी में जो सवाल जो दिया हुआ है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना क्या है? एकदम लास्ट में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लास्ट में लिख देना है कि मेरा ए का जो आंसर आ जाएगा तो लिखेंगे फंक्शन जो है वो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा। तो ये जो इंक्रीजिंग जो हो रहा है वो कौन से पॉइंट पे हो रहा? तो वो है 3/4 से अनडिफाइंड, यानी इंक्रीजिंग। आपको लिख देना इंक्रीजिंग ऑन, यहाँ पे लिख देंगे 3/4 से अनडिफाइंड। 3/4 से अनडिफाइंड। ठीक है, ये ए के लिए हो गया। बी के लिए मेरा कंडीशन क्या होगा? तो बी में हम लोग करेंगे कि फंक्शन जो है वो इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन जो हो रहा है वो है माइनस अनडिफाइंड से 3/4। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको अच्छा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर से ज़रूर दबा देना। ठीक है, और बकिया सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक के हमने जवाब दिया है। ओके, चले, बाय बाय।